आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे नोट्स बनाते टाइम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिससे कि उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसके चक्कर में वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे होता टाइम नहीं दे पाते हैं, और उसकी वजह से एक कारण ये भी बनता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो ये वीडियो उनके लिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको नोट्स प्रॉपर कैसे बनाने चाहिए। तो देखो क्या होता है, ऑनलाइन बच्चों के लिए बात कर लेते पहले कि ऑनलाइन में मोस्टली चीज़ें तो पीपीटी में लिखी होती हैं, जैसे कि डिफिनेशन हो गई और थोड़े बहुत फॉर्मूलेज वगैरह। तो वहाँ पे आपको करना क्या है कि जो टीचर क्लास में डिस्कस कर रहा है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ बता देते कि जैसे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, टर्म्स एंड कंडीशन बता देते हैं, या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट लगाया तो उसमें वो बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इसलिए लगा। उस टाइम पे हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये समझ में आ गया, बट वो एक्चुअल में कुछ टाइम बाद भूल जाते हो, तो वो चीज़ नोट डाउन कर लेनी चाहिए। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स क्लास में डिस्कस किए जा रहे हैं उसको तो आपको लिखना ही है। जब तक आप पेन नहीं चलाओगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि हाँ टीचर ने सॉल्व किया तो वो समझ में आ गया, बट आपको एक्चुअल में समझ में नहीं आया जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे। और ऑफलाइन वाले बच्चे, देखो टीचर तो वैसे नोट्स बनवाते ही हैं, बट क्या होता है कभी कभी बहुत सारे बच्चे मतलब उसको सजाने के चक्कर में या बढ़िया राइटिंग में लिखने के चक्कर में पीछे हो जाते हैं। तो वहाँ पे देखो ऐसी नोट्स बनानी है आपको कि जिससे आपको खुद समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। आपको उन नोट्स को सेल नहीं करनी या बेचना नहीं है, बस ऐसे बनाओ कि आपको समझ में आ जाए, कल को 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद उसको रिवाइज़ करने जाओ तो यदि ये चीज़ कर लोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाए।